अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम हरीपुर सिटी में चैंपियन ऑफ चैंपियन उस्ताद आशम खान साहब के सेटअप के ऊपर मौजूद हैं। दोस्तों भाइयों, आज आपको इनके इंतहाई नया किस्म के कबूतरों का शो करवाएंगे और आलिया असवज में मुख्तलिफ कपों में ये छत पार्टिसिपेट कर रही है। तो लास्ट जो फिरत थी, इनकी दो छतें अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक इनके शागिर्द हैं डॉक्टर अकरम साहब और दूसरी इनकी अपनी ये खुद की छत है। तो आज की डेट में भी इनके 5 कबूतर, उस्ताद जी 5 कबूतर हैं जी, आसमान, 2 बैठे हैं 5 2 बैठे हैं 5 कबूतर आसमान में। तो कप के हवाले से भी आपको अपडेट देंगे और कुछ कबूतरबाजी के ऊपर गपशप होगी। तो चलेंगे अपने उस्ताद मोहतरम की तरफ और उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। उस्ताद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जो आपकी लास्ट फिरत थी उसमें माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया आपने। उसके अलावा जो आपके शागिर्द हैं डॉक्टर अकरम साहब, उनकी छत में माशाल्लाह बड़ी अच्छी और चैंपियन परफॉर्मेंस रही है। जी तो ये अपने साथ बैठे जरा अपना दोस्तों भाइयों का भी तारफ करवा दें। ये तो मनसेरा चैंपियन, जेड चैंपियन अजहर भाई हैं, जी उनके साथ ये शान भाई बैठे हुए हैं। तो उस्ताद जी सुनाएं इस दफा शो के हवाले से कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उनका कहना ये है कि उस्ताद जी के कबूतर हमेशा अंधेरे में ही बैठते हैं, शाम भी परवाजें देते हैं। ऐसा कौन सा दाना पानी है या उनके पास ऐसे कौन से कबूतर हैं कि अनबीटेबल रहते हैं हमेशा से वो? तो उस बारे में आप दोस्तों भाई को ज़रा तफसील से बताएं, आपके पास आने का ये मकसद था। ये है कि कबूतर अच्छे हों जी, जी सबसे जो मेन चीज़ है, कबूतर अच्छे, मेहनत अच्छी, दाना पानी हर चीज़ ही अच्छी होगी तभी अच्छे उड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक ने करम किया है जी, अच्छे उड़ रहे हैं। 2 फड़कें, आज चौथी फड़क उड़ रही है, इसके लिए भी दुआ करें जी, और 5वीं रहती है, अल्लाह पाक उसमें भी खैर करें। आमीन। उस्ताद जी, आलिया कौन कौन से कपों में आपकी छात्र पार्टिसिपेट कर रही है? हमने एक 3 रोज़ा था इधर इत्तेहाद साहब, वो फाइनल हो गया, उसमें डॉक्टर साहब वाली जो छत है खलीफा रिजवान वाली, वो विन की है जी। और माशाल्लाह। उसके अलावा 5 रोज़ा कप अभी शुरू है, दरवेश कप। उसके अलावा सुपर स्टार चैंपियंस ट्रॉफी ऑल पंजाब के पीके जो वकास खान भाई हैं हमारे, वो करवा रहे हैं, जी हम खुद भी हैं उसमें। और साथ साझा पंजाब और के पीके, उसकी भी आज चौथी फड़क है उन कपों की भी। तो पहले नंबर पे जा रहे हैं, आज चौथी फड़क है, देखें अल्लाह पाक करम करें आगे भी इन 2 फड़कों में। जी ज़रूर। आज तो उस्ताद जी वेदर भी कुछ ज़रा डिस्टर्ब सा है जी, कि बस बताया हुआ है, देखें अल्लाह करे बचत हो जाए। वैसे परिंदे तो आपके आके शो में फिर पलटे हैं। तो उस्ताद जी, ये जो दोस्त भाई ये बात कर रहे हैं कि उस्ताद जी के पास ऐसे कौन से कबूतर हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हमेशा उनकी परफॉर्मेंस जो है चैंपियन रही? आपके कबूतर इतने अच्छे हैं या फिर आपकी मेहनत है? पहले भी आपने बताया कि ये तीनों पोर्शन जो कंप्लीट हो तो तब भी ऐसा रिजल्ट आता है, जी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी वजह होगी कि आपने अपने जो खुद की मेकिंग है, कबूतर हैं आपके जो ब्रीड्स हैं ऐसी जी। बनाई हुई हैं कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। देखें जो हमारे पास अच्छे उड़े हैं ना जी कबूतर, हमारी कोशिश यही है कि उन्हीं को ज़्यादा किया है। जो अच्छे उड़े वही काम करने वाले हैं। तो बस यही कोशिश रही है, और उसके बाद मेहनत ज़रूरी है जी। मेहनत नहीं करेंगे वो रिज़ल्ट नहीं आएगा आपका। बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा दाना पानी हो, कबूतर अच्छे हों, आपको पता ही नहीं है तो वो नहीं उड़ेंगे आपके पास। बंदा समझदार हो, छत पे वो कबूतर को समझता हो, ये ठीक है, ये ख़राब है, इसको क्या दें, क्या ना दें, फिर अल्लाह करता है अच्छे उड़ जाते हैं। साजी अक्सर ये भी होता है जैसे शिगिर्द हज़रात होते हैं जी, कि यही कबूतर अगर शिगिर्द लेके जाते हैं, वो गलती वो करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि कबूतर को किस वक्त क्या देना चाहिए, जी, उसके मिजाज का नहीं पता होता। तो उस वजह से उनकी इस गलती की वजह से रिजल्ट उनके पास नहीं आता जी, तो जैसा उनके उस्ताद के पास आता है। तो जो शिगिर्द हज़रात होते हैं अक्सर उनकी यही कोशिश होती है कि उस्ताद जी से अच्छे कबूतर ले जाएं, जी, साथ में दाना पानी ले जाएं जिसके साथ कबूतर शाम को बैठें। जी, तो इस बारे में जरा नए शौकीन हज़रात को बताएं कि दाना पानी के ऊपर वो फोकस ज्यादा करते हैं। जी। नहीं, मेहनत ज़रूरी है जी, फिरतें अच्छी लगाएँ, कबूतरों की कुटाई अच्छी करें, अंधेरे के लगाएँ। फिर कबूतर आपके अच्छे हैं, आप थोड़े-सा उनको समझ जाएँ तो फिर उड़ते हैं जी, खुराक हज़म करवा लेते हैं आप।
آپ کا سسٹم اڑانے والا اچھا ہے تو پرندہ پھر نیچے نہیں آتا ہے۔ اور استاد جی آیا کیا جو کبوتر جیٹ میں پرفارم کرتے ہیں وہ اسو میں بھی وہی کبوتر پرفارم کرتے ہیں یا وہ اسکواڈ چینج کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، جو اندھیرے کے لگے ہوں جی وہ سارے موسموں میں چل جاتے ہیں، وہ اسو میں بھی چل جاتے ہیں، وساکھ میں بھی، جیٹھ میں بھی۔ جو اندھیرے کے ذرا کمزور ہوں تو لمبی پروازوں والے پھر وہ آپ کو مجبوراً جیٹ میں ہی نکالنے پڑتے ہیں، جی جی۔ کیونکہ اس موسم میں نکالیں گے وہ بیٹھیں گے ہی نہیں۔ تو جو اندھیرے کے لگے ہوتے ہیں اسو میں وہی کام کرتے ہیں۔ تو استاد جی اندھیرے میں لگانے کے لیے کبوتروں کو کس طرح کی پریکٹس دینی چاہیے کہ رات کو باہر نکال کے چھوڑنا ہاں جی، چاہیے یا اتنی شام؟ کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے جی، بس نکالیں اڑائیں، دل بڑا کریں۔ دل چھوٹا کریں گے جی آپ اندھیرے کی کبوتر بازی نہیں کر سکتے کیونکہ ضائع ہوتے ہیں کبوتر۔ پھر کامی کبوتر ہوتے ہیں جو بیٹھنے والے آپ کے نکلتے ہیں، پھر انہی پہ محنت کرے بندہ تو پھر یہ ہے کہ اندھیرے میں وہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے آپ شام کو نکالیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو پیچھے لے کے آئیں۔ جو کبوتر صبح سے اندھیرے کر کے بیٹھتے ہیں وہی پکے کبوتر بنتے ہیں۔ شام کو نکالیں وہ بیٹھ جائیں جی، ہم کہتے ہیں اندھیرے کے لگ گئے ہیں، وہ نہیں اندھیرے کے لگے ہوتے، صرف ان کی عادت بنتی ہے تھوڑی سی۔ اور استاد جی آپ کے پاس یہ جو کبوتر ابھی پرفارم کر رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے ماشاءاللہ آپ انبیٹیبل رہے ہیں، چیمپئن پرفارمنس رہی ہے ہمیشہ سے آپ کی، لیکن یہ جو کچھ پچھلے 5-7 سال ہے ان میں آپ کا رزلٹ اس طرح رہا ہے کہ آپ کی اندھیرے کی جو کبوتروں کی پرفارمنس ہے ہمیشہ سے پچھلے 5 سال کے اندر رہی ہے۔ جی تو یہ جو کبوتر ہیں ابھی آپ کے پاس حالیہ جی، یہ سارے آپ کے گھر کی بریڈز ہیں یا کچھ دوست احباب کی طرف سے آپ کو گفٹ کم ملا ہے؟ کبوتر ہے جو دوست احباب سے آئے ہیں، زیادہ گھر کے ہی بنے ہوئے کبوتر ہیں، تو ان کیونکہ میں ہم ان کو سمجھ گئے ہیں، ہمارے پاس چلتے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ایسے لگائیں اچھا کام کریں گے، بیٹھنے والے کون سے ہیں، نہ بیٹھنے والے کون سے ہیں۔ اگر نیا کبوتر آپ لائیں گے تو اس کے اوپر آپ کے 2-3 سال ضائع ہوں گے۔ آپ اس کو سمجھیں گے وہ بچہ اڑاتا ہے نہیں اڑاتا ہے، جی بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے، وہ 2-3 سال اس میں لگ جاتے ہیں، گرمی سردی آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہتر یہی چیز ہے کہ جو آپ کے پاس اچھے چلتے آ رہے ہیں انہی پہ محنت ہونی چاہیے۔ ساجی اکثر جو سینئر پرسنز ہوتے ہیں جو چیمپئنز لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی ہے نیک شین حضرات کے لیے اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جو پرندہ آپ کے پاس اچھا اڑا ہو اسی پرندے کو ان کی خصوصیات کو دیکھ کے آگے پیرنگ کرنی چاہیے اور ان کے بچوں کا رزلٹ زیادہ تر اچھا ہی آتا اچھا ہی ہے جی، آتا ہے، ایسے ہی کیونکہ بلڈ وائز وہ پرندے اچھے ہوتے ہیں اور جی اسی وجہ سے آگے سے بچوں کی پرفارمنس بھی اچھی آتی ہے۔ جی، تو آیا کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ جو یہ اچھے چیز اڑتے ہیں، جو دانے پانی کے بغیر بھی شام تک اڑتے ہیں، وہ اچھے ہی کبوتر ہوتے ہیں۔ بعض کبوتر تو ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ٹھیک ہے لگا کے اڑا لیتے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ جو کبوتر خود شام تک اڑتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، ان کو پھر آگے آپ مینٹین کرتے رہیں، اس کو اچھے جوڑے لگاتے رہیں، پھر وہ جی کبوتر اچھے چلتے رہتے ہیں۔ اور استاد جی آیا کیا پیرنگ کے علاوہ جو کبوتروں کا دانا پانی ہوتا ہے جس طرح آپ کے پاس ابھی اچھے پیئرز پڑے ہوئے ہیں اچھے بلڈ وائز پرندے موجود ہیں جی جو دوسرا پورشن ہے ساتھ میں دانا پانی بھی کبوتروں کے لیے ضروری ہوتا ہے یا صرف کبوتر سمپلی ڈائٹ کے اوپر بھی شام کی پرفارمنس دیتے ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں اچھے کبوتر ہیں، آپ اڑا نہیں سکتے ہیں، وہ کبوتر خراب کر دیتے ہیں لوگ۔ اگر اچھے کبوتر ہیں آپ کا دانا پانی بھی اچھا ہوگا، نیچے جو بیٹھا بندہ ہے وہ بھی سمجھدار ہوگا، پھر اچھے اڑیں گے۔ اگر ایک چیز میں فرق ہے تو کبوتر خراب ہو گیا تو وہ نہیں اڑے گا، پھر وہ آپ کی سمجھے ٹورنامنٹ سے ہی باہر ہو جائے گا خراب کبوتر جو ہو۔ تو دوستو آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں ہری پور ہزارہ سے ہم اس وقت چیمپئن آف چیمپئن استاد ہاشم خان صاحب کے پاس موجود ہیں، تو بہت سے ان کے فالوورز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، انہی کے اصرار کے اوپر آج ان کے پاس آئے ہیں۔ تو ان بھائیوں کی یہ اکثر بات ہوتی تھی کہ استاد جی کے پاس جائیں اور ان نے آپ کبوتروں کا شو کروائیں کہ جو ان کے پرفارمنس دے رہے ہیں شام کی پروازیں دے رہے ہیں۔ تو اب استاد جی سے ریکویسٹ کریں گے ساتھ میں گپ شپ بھی لگاتے ہیں کہ استاد جی کچھ آپ اپنے 2-4 پرندوں کا شو کروائیں کیونکہ ابھی بہت سے دوست احباب ادھر آئے ہوئے ہیں، آج کا آپ کی پرواز بھی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کچھ پرندوں کا شو کروا دیں۔ جی ویورز اب آپ کو اپنے استاد محترم چیمپئن آف چیمپئن استاد ہاشم خان صاحب کے کبوتروں کا شو کرواتے ہیں۔ یو کے سے ہمارے بھائی ہیں، ان کی اسپیشل ریکویسٹ تھی کہ استاد جی کے سارے کبوتروں کا شو کروائیں۔ استاد جی ان کبوتروں میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ لوگ انہیں اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں، ان کے رزلٹ کے بارے میں ذرا بتائیں۔ ہمارے پاس بہت اچھے اڑے ہیں جی، یہ کبوتر جس کبوتر نے 134 گھنٹے کیے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ انہی کبوتروں میں سے ہیں جی۔
45 नंबर के नाम से उड़े हैं ये। उस्ताद जी ये कबूतर आपके बाकी कबूतरों की निस्बत गिराई ज्यादा करते हैं? जी गहराई में उड़ने वाली है और रिकवरी भी इन कबूतरों की बहुत अच्छी है जी, जल्दी तैयार भी हो जाती है। अच्छा। उस्ताद जी कुंदे का शो करवाएं। दोस्तों इस वक्त हम हरीपुर हज़ारा की कबूतरबाजी का सबसे बड़ा नाम उस्ताद आशिम खान साहब के चैम्पियन कबूतरों का आपको शो करवा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मनसेरा के जेड चैम्पियन अजहर राचा साहब भी मौजूद हैं और कोई दोस्त बाब भी हैं हमारे साथ, कबूतरों का शो कर रहे हैं। उस्ताद जी टेल का शो करवाएं। उस्ताद जी आया क्या जो एक ब्रीडर कबूतर होता है उसमें तमाम पोर्शंस का भी कंप्लीट होना ज़रूरी है और साथ में अच्छे ब्लड का भी जी किरदार होता है? दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। माशाल्लाह। दोस्तों ये वो सलारे कबूतर हैं जो उस्ताद आशिम खान साहब के पास अंधेरे में बैठते हैं। ये कबूतर खुद भी इनके पास उड़ा हुआ है और इसके बच्चों की भी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब रही है। ये जी अजहर राचा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अजहर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? भाई कैसे हैं आप जी? ठीक अल्लाह है का जी। करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर भाई आप सुनाएं, आपका शौक कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, ठीक जा रहा है जी। तो आज आए हुए थे उस्ताद जी के पास, तो ये मैंने बहुत कहा दूर से चलो आए हैं जी, बहुत शुक्रिया इनका इतने दूर से। तो बस ये आपका प्यार है खुलूस से। फर्स्ट टाइम हमारी लास्ट ईयर इनसे मुलाकात हुई थी 2024 में शायद, जी इसी साल की बात है, डॉक्टर इकराम साहब की छत पे। जी तो माशाल्लाह बड़े पसंद आए हमें ये, बड़ी इज्जत दी, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। तो दोबारा बड़ा शौक था मुझे मिलने का, लेकिन आपको पता है कि उसके बाद मैं गिलगित में वापस चला गया अपने बिजनेस के सिलसिले में। तो फिर मैं सिर्फ जेठ में आता हूँ, जेठ में आए तो फिर मैं अपने कबूतरों के साथ बिजी था, तो इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो अभी मुझे कोई अपने कोई साथी काम थे जिसकी वजह से मैं वापस आया था मानसा। तो काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि फ्री होकर इनसे टाइम दे लूँ, तो शुक्र अल्लाह का आज इनसे मेरी मुलाकात मुलाकात हो हो गई गई है। दूसरी दफ़ा। तो अजहर भाई आपको उस्ताद मोहतरम के ये जो परिंदे हैं जो फर्स्ट टाइम पिजन प्राइड के प्लेटफॉर्म से बताए जा रहे हैं, इससे पहले उस्ताद जी ने ये परिंदे कभी ना किसी को बताए और ना इस छत के ऊपर ये मौजूद थे। ये इनकी कुछ ऐसी और छतें हैं जिधर इन्होंने हाइट किए हुए हैं। ये सलारे कबूतर देख के आपको कैसा लगा? क्योंकि आपके पास भी माशाल्लाह गेम वाले जो कबूतर हैं, उसके अलावा आपके उस्ताद मोहतरम के जो कबूतर हैं वो भी बड़ी अच्छी और चैंपियन परफॉर्मेंस उनकी रही है। तो इन कबूतरों का स्ट्रक्चर आपने देखा है, कैसे लगे आपको ये कबूतर? ये माशाल्लाह मुख्तलिफ कबूतर हैं, इनके अपने बनाए हुए कबूतर हैं ये जी माशाल्लाह। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये वो चीज़ें देखते हैं, वो कबूतरों में वो डालते हैं जो इनके पास ओड़े होते हैं, उन कबूतरों से आगे और कबूतर बनाते हैं। और इन्होंने एक और अच्छी बात की कि आप बंदा एक नया पेयर लाता है, उसके 2-3 साल रेस्ट करने से अगर आपके पास जो अच्छे कबूतर पड़े हैं, उनके ही बचे हुए हैं, तो आप उनकी मेहनत करो, उनको ही बनाओ आगे, तो वो आपका ईज़ी रहेगा। यानी आपके 3 साल की मेहनत ज़ाया होने से अगर आपके पास जो अच्छे उड़ रहे हैं, तो आप उनसे ही बनाओगे, तो आपका जो टाइम है वो ज़ाया भी नहीं होगा, आपके पास और अच्छे कबूतर बनते जाएँगे। और अजहर भाई इधर अभी हरीपुर में इस वक्त आप आए हैं तो आपने देखा, वेदर देखा, और जो मनसेरा और एबटाबाद से आप होके आए हैं, तो वेदर में आपको क्या लगा? वेदर किस तरह का है? वेदर यहाँ पे गर्म है, जी ठीक है, और ठहरा हुआ मौसम है यहाँ पे। क्योंकि कबूतरबाजी के अभी लिए टफ हमारा जो मानसा है वो थोड़ा-सा फर्क है, नमी वहाँ पे ज़्यादा है, ज्यादा है। और इन दिनों थोड़ी हल्की-सी ठंड सुबह-शाम के टाइम पे शुरू होती है, लेकिन वहाँ और यहाँ पे फ़र्क है काफ़ी टेम्परेचर में। ठीक है अजहर भाई। उस्ताद मोहतरम के हाथ में एक और परिंदा है दोस्तों भाइयों, ये इसका इसका शौक बाप है जी, सारी नस्ल इस कबूतर की इस है कबूतर की बनी हुई है। जी। और उस्ताद जी आपने इसके साथ मुख्तलिफ फीमेल्स आगे से लगा के बच्चे निकाले हैं, ये एक ही फीमेल के साथ बच्चे ले रहे नहीं हैं? नहीं, अलग 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 माशाल्लाह। अलग से। जी और रिजल्ट तमाम फीमेल के साथ इसका अच्छा ही आया है? जी कमाल है जी। इसकी बहन भी हमारे पास चैंपियन रही है। दोस्तों ये वो कबूतर हैं जो तमाम के पीके और पंजाब के जो छतें इन कपों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन कबूतरों को सबको मात दे के चैंपियन रिजल्ट देने वाले कबूतर हैं ये। कबूतर तो सभी के पास अच्छे होते हैं, लेकिन इन कबूतरों की परफॉर्मेंस ऐसी है कि उन तमाम कबूतरों को हरा के ये कबूतर
कंपटीशन अपने नाम कर रहे हैं। माशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम पंजों का शौक करवाएं। ये उस्ताद आशम खान साहब के ब्रीडर कबूतर हैं दोस्तों, यूके से हमारे कुछ दोस्त बाब हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर जो उस्ताद जी के फॉलोअर्स हैं इन कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। उस्ताद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज कब की चौथी परवाज है, बहुत से मेहमान भी इस वक्त आए हुए हैं उस्ताद मोहतरम के पास, पंजाब से भी, मनसेरा से, एबटाबाद से। जी उस्ताद जी, ये कौन से कबूतरों में से है? ये भी इन्हीं सलारों कबूतरों में से है। अच्छा उस्ताद जी, आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि कबूतर बाजी के अंदर ये आंख का किरदार आया कुछ है? कुछ हमारे दोस्त बाब कहते हैं कि कबूतरों में आंख का कोई किरदार नहीं होता, सिर्फ देखने के लिए ये आंख होती है। कुछ दोस्त बाब ऐसे हैं वो कहते हैं कबूतर की आंख से उसकी नस्ल का पता चलता है, और कबूतरों की जो वापसी होती है उसका भी साइन होता है आंख में एक। तो आपके जो मुशाहिदे में चीज़ आई है आपके प्रैक्टिकल में, तो आया क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, देखें नस्ल का आपको आंख से ही पता चलेगा। उसके अलावा ये है कि इनकी पलकें बारीक हो, हर बंदे को ही तकरीबन इन चीज़ों का पता है। जी बाकी ये है कि जो कबूतर आपने उड़ाए हैं वो अच्छे उड़े हैं, उनमें ये क्वालिटियाँ सारी ही होंगी। उस अच्छे कबूतर उड़े हुए को आप देखें तो आपको पॉइंट पता चल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, उस्ताद जी जो बात टिप दे रहे हैं नए शौकीन हज़रात के लिए कि एक जो अच्छा उड़ा हुआ कबूतर होता है, अगर उसकी आंख में आप ये चीज़ें देखेंगे जो उस्ताद जी ने बताई हैं, तो वो तमाम क्वालिटीज़ उसमें मौजूद होंगी। जैसा कि अभी जितने भी बर्ड्स हमने बताए हैं, तो उनमें वो तमाम क्वालिटीज़ हर परिंदे में मौजूद थी। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि हज़ारा की कबूतरबाजी की आन, हज़ारा की कबूतरबाजी की शान, कबूतरबाजी का सबसे बड़ा नाम, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन उस्ताद आशम खान साहब इस वक्त अपने कबूतरों का खुद शो करवा रहे हैं। माशाल्लाह। ये भी उन्हीं कबूतरों में से, जी सलारों में से। माशाल्लाह। हाँ जी, कुंदे का शो करवाएं। माशाल्लाह। दोस्तों अब आपको एक ऐसे परिंदे का शौक करवाएंगे जो उस्ताद जी के दिल के बड़े करीब है, और इसकी बड़ी चैंपियन परफॉर्मेंस रही है उस्ताद जी की छत के ऊपर और इसके बच्चों की। जी उस्ताद जी, इस कबूतर की परफॉर्मेंस के बारे में ज़रा बताएं। ये हमारा 2024 में बहुत ज़्यादा गर्म मौसम था। तकरीबन 2024 से ज़्यादा गर्मी मेरी याद में नहीं आई। उसमें ये कबूतर उड़ा है और इसकी 3 परवाज़ें 7 बजे के बाद थी। 2 दिन ये कबूतर रात रह गया था। बाकी जो इसकी 5 परवाज़ें थी वो 3 से लेके शाम 5-6 बजे तक थी। दोस्तों ये उस्ताद आशम खान साहब के दिल के बड़े करीब है ये परिंदा। अभी इसको फिर ब्रीडिंग में डाला है। ये उस्ताद जी ओरिजिनल शर्मीला बर्ड है। जी ये शर्मीला और टेडी है इसमें। शर्मीला और टेडी क्रॉस। माशाल्लाह। जी उस्ताद जी टेल का शौक करवाएं। पंजों का शौक करवाएं।
उस्ताद जी पूरा व्यू लेने दे इसका। उस्ताद जी इस बर्ड की कितनी एज होगी? ये तकरीबन 2-2.5 साल का होगा। 2-2.5 साल का है। हाँ, क्यों बच्चा ही खींच के उड़ाया था 2024 में। ये डॉक्टर साहब के कबूतर हैं, रिजवान से आया था, ये बच्चा आया था। उस्ताद जी इसका बच्चा जो हम लास्ट फिरत में आए थे आपके पास, जी उसकी भी शाम की परवाजें थी। तो जी इधर हरीपुर के अलावा जो आपने अपने दोस्त बाप को पंजाब में दिए हैं, उधर भी इनका रिजल्ट शाम का ही है। जी, अच्छे उड़े हैं। उस्ताद जी जाते हुए जो हरीपुर की कबूतरबाजी है, जो नए शौकीन हज़रात हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें तो? बस ये है कि मेहनत करें जी, जो अच्छे कबूतर हैं उनको ज़्यादा करें, और बस यही चीज़ें हैं। जी उस्ताद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज के दिन, क्योंकि आपके पास बहुत से दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं नहीं और नहीं, आपकी चौथी परवाज़ है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपके पास फिर आएंगे। तो इंशाल्लाह। दोस्तों भाइयों, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।